इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। स्वास्थ्य मंत्री के लिए गाड़ी खरीद का मामला है, उससे जुड़ी खबर दिखाए जाने के बाद जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे गाड़ी का शौक नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे गाड़ी का शौक नहीं। मेरी जानकारी में ये निर्णय रिम्स शासकीय समिति ने नहीं लिया है और प्रस्ताव को रद्द किया जाएगा। रिम्स के शासी परिषद की बैठक में आने वाला था ये प्रस्ताव और इस बाबत न्यूज 11 भारत ने खबर दिखाई थी। रिम्स के शासी परिषद के प्राथमिकताएं सवालों के घेरे में थी कि आखिर उनकी प्राथमिकता क्या है। मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराना प्राथमिकता है। रिम्स के कर्मचारी जो मानदेय और वेतन भुगतान के लिए लगातार आंदोलनरत रहते हैं वो प्राथमिकता है, या फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को गाड़ी भेंट करना प्राथमिकता है। तो इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उन्हें गाड़ी का शौक नहीं है और रिम्स शासी परिषद ने बैठक में जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव को अगली बैठक में रद्द करवाया जाएगा। शासी परिषद जो है आपको गाड़ी खरीद कर देना चाहता है रिम्स के पैसे से। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ना मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, चूँकि ऑलरेडी सरकार के ने एक गाड़ी दे रखी है, वो गाड़ी मेरे लिए सफिशिएंट है और बेमतलब का गाड़ी की लंबी कतार करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कि ये किन परिस्थिति में इसको एजेंडा में डाल दिया, क्योंकि हमने उसमें बहुत हड़बड़ी में थे तो हम उसके ऊपर वाले कुछ उसमें और गाड़ी का था जो बच्चों को लाने वगैरह के लिए गाड़ी की ज़रूरत थी, तो मैंने वही मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये पूर्व जो डायरेक्टर थे डीके सिंह जी, उन्होंने शायद पूर्व के मंत्री के लिए ये सब गाड़ी वगैरह का हो सकता है, मैं उतना नहीं जानता हूँ, तो शायद हो सकता है उस प्रसंग में आया हो, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मुझे कोई गाड़ी उड़ी की ज़रूरत नहीं है और ना मैं उतना गाड़ी उड़ी का बहुत मैं समाजवादी रहा हूँ और सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पे चलता हूँ। बहुत ज़्यादा ताम झाम जीना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी उड़ी की विलासिता संबंधी आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता होती है उस पर विचार होना चाहिए और जो आवश्यकता है उसी पर ही बातचीत होगी। क्या कल ये प्रस्ताव आप टेकअप करेंगे जीबी की बैठक में? क्या प्रस्ताव? टर्न डाउन करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुझे चाहा नहीं मैं देवों के सर भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो मैं जो है पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी थी, मैं भी उसी जीवन में जीता हूँ कि मुझे बहुत ताम झाम में और बहुत गाड़ी घोड़ा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन सादगी से, सभ्यता से और लोगों की सेवा और खिदमत के लिए बना है। इसलिए ये सब ये बेतुका चीज़ कहाँ से लाया, किन लोगों ने लाया, किस गलती से लाया है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब का कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसी गलती करने वाले को टॉलरेट करेगा? नहीं, टॉलरेट नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी लोग मानवीय भूल करते हैं। मैंने वही कहा कि भाई अब इस तरह का मानवीय भूल है तो आप उसको जो है आप इस तरह की और भूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये जिस तरीके से प्रेस और मीडिया ने हाईलाइट किया है, एक बार मेरा भी पक्ष जान लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है। पहली बैठक जो है कल कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बहुत सारे उसमें घटनोत्तर स्वीकृति के मामले हैं। बहुत आगे भविष्य में क्या कमी खामी है उस पर कैसे करके निपटारा होगा, कहाँ पर जो है कि कितने जो है नियुक्तियाँ हुई हैं, नियुक्तियों का संपुष्टि का भी कुछ मामला है। कुछ मामला जो है कुछ नियुक्तियों में गड़बड़ियाँ हुई हैं उनका मामला है। रिम्स शासी निकाय फिर आगे जो है कैसे और डेवलप करे, कैसे और बेहतर हो, कैसे मरीजों को हम बेहतर लाभ दें, आदि आदि सभी विषय पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए कल आहूत की गई है बैठक। कल बीजेपी और आजसू ने कहा है कि हमारा गठबंधन इस महागठबंधन पर भारी पड़ेगा और सरकार की गिनती शुरू होगी इसके परिणाम से।
नहीं, देखिए अब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी का जो है कोई जोर नहीं है। और निश्चित तौर पर जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से, आप देख रहे हैं कि कोरोना के संकट काल में भी जिस तरीके से हमारी सरकार ने, चाहे वो जितने हमारे प्रवासी भाई हैं उनको लाने का काम हो, भोजन पहुंचाने का काम हो, और जब इनकी सरकार थी तो सरकार मेजॉरिटी की सरकार में लोग जो है भूखे मर रहे थे। लेकिन जब बंदी हो गई और लॉकडाउन हो गया, उसके बाद भी एक जगह से सूचना नहीं आपको प्राप्त हुई होगी कि कोई व्यक्ति जो है भूखा मर गया। तो हमने जिस दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आगे काम किया है, तो जनता निश्चित तौर पर चुनेगी और दोनों ही सीट हमारी हैं और दोनों सीट पर हम अभूतपूर्व तरीके से जीतेंगे। तौर पर उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को रद्द करवाया जाएगा अगली बैठक में।